मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गोवा में एक शोरूम में खुफिया कैमरा पकड़ा है। स्मृति ईरानी गोवा के दौरे पर थी और वो एक नामी कंपनी फैब इंडिया के शोरूम में पहुंची तो वहां उन्होंने चेंजिंग रूम के बाहर हिडन कैमरा देखा। स्मृति ईरानी की शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक बड़ी खबर आ रही है। एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो कि गोवा के दौरे पर है, वहां पर एक फेमस शोरूम फैब इंडिया के शोरूम के बाहर उन्होंने चेंजिंग रूम के बाहर एक हिडन कैमरा पकड़ा है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में दर्ज करा दी है। हालांकि इस तरह के वाकये दिल्ली, मुंबई, नोएडा, कई शहरों से ऐसे वाकये सामने आते रहे जब शोरूम में, चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा छिपा होने की बात सामने आती रही है। लेकिन इस बार देखिए, इसका शिकार एचआरडी मिनिस्टर बनी है और उन्होंने बाकायदा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। गोवा का यह मामला है। फैब इंडिया का वो शोरूम था जहां पर स्मृति ईरानी गई थी और वहां पर चेंजिंग रूम के बाहर उन्होंने एक खुफिया कैमरा पकड़ा है, जिसकी शिकायत उन्होंने वहां थाने में दर्ज कराई है। देखना है कि इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और इस बाबत उन्होंने वहां के लोकल विधायक से भी बात की है। गोवा का यह मामला सामने आया है। ऐसे मामले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों में जहां पर मॉल है, शोरूम है, वहां से ऐसे अक्सर मामले सामने आते रहे हैं। इंद्रजीत हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पूरा यह मामला बताएं डिटेल में। जी बिल्कुल, एक कल की बात है। स्मृति ईरानी फैब इंडिया का जो शोरूम है वहां पे शॉपिंग करने के लिए गई थी। तभी बताया जाता है कि जब वो चेंजिंग रूम की तरफ गई और चेंजिंग रूम की तरफ गई तो उन्होंने खुफिया कैमरा देखा। इसकी जानकारी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को दी। जिसके बाद स्थानीय नेता एक एमएलए हैं माइकल लोबो, जो कि नॉर्थ गोवा के एमएलए हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और अभी इस मामले की जांच चल रही है। अगर इस प्लेस की बात करें तो कलंगुट जो बीच है वो काफी फेमस है, काफी विदेशी सैलानी भी यहाँ पे आते हैं। तो कहीं न कहीं एक काफी गंभीर मामला है और एक केंद्रीय मंत्री वहाँ पे जाती है और उसके बाद वहाँ पे इस तरह की लापरवाही होती है, तो कहीं न कहीं एक चौंकाने वाला वाकया है। इंद्रजीत, आप हमारे साथ बने, हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुकेश, काफी बड़ा मामला है। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी कोलकाता, कभी नोएडा से, और इस बार खुद एचआरडी मिनिस्टर के साथ ये वाकया पेश आया जिसकी उन्होंने बाकायदा शिकायत की है। गोवा जो कि बीजेपी शासित राज्य है और अक्सर हमने देखा है कि वहां के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्री और सांसद अनर्गल आरोपों को, अनर्गल बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि वो इसका शिकार हुई है ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने ये कैमरा पकड़ा है और चूंकि मामला एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उन्होंने इस बात की जानकारी वहां के नेताओं को दी, स्थानीय विधायक को दी। उसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है मेरी जानकारी में, और पुलिस तफ्तीश कर रही है आखिर क्या हुआ है। तो पहला तो ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, कैबिनेट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, और दूसरा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फैब इंडिया जो है कई मुल्कों में फैला हुआ एक चेन है जिसके बहुत सारे शॉप्स हैं। और मेरी जानकारी में आप जाइए कभी फैब इंडिया, दिल्ली जाइए या बॉम्बे जाइए या गोवा जाइए, वहां बड़े सारे वीआईपी जो है वो सब इस शॉप पे जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। इसका अपना जो ये है कि लोकल क्राफ्टमैनशिप जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये आगे आकर संस्था काम करती है फैब इंडिया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठित चेन मानी जाती है। वहां पे ऐसी घटना होती है, इसलिए और भी महत्व इसका बड़ा हो जाता है। तो इसलिए दो वजहों से ये बहुत सुर्खियों में मामला है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुद पकड़ा है इस मामले को, फैब इंडिया जैसा एक चेन इन्वॉल्व हो गया है इसमें, मामले की जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है। आखिर क्यों लगाया गया था, किस मकसद से लगाया गया था, आखिर क्यों, कैसे पकड़ा गया, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्या फाउल प्ले था, ये सब देखा जा रहा है। इस पूरे मामले की तफ्तीश गोवा पुलिस कर रही है। जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो वो बताएगी। लेकिन हाँ, मामला बड़ा है और इसको बहुत संजीदगी के साथ लिया जा रहा है। चूंकि खुद एचआरडी मिनिस्टर जो अभी गोवा में ही है, उससे मेरी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने लोकल लोगों को, स्थानीय नेताओं को, आपको मैं पहले बता दूं कि गोवा जो है जी, सुकेश, इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, क्या शोरूम की तरफ से कोई पक्ष आया सामने? अभी तक इस मामले में शोरूम के अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय नेता बता रहे हैं उनका कहना है कि शोरूम के लोगों का बार बार ये आरोप है, जो बड़े अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि किसी छोटे कर्मचारी की गलती हो सकती है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये इस जवाब से संतुष्ट नहीं है वहाँ के कार्यकर्ता। उन्होंने पुलिस में शिकायत, बाहर कोई हिडन कैमरा लगा देता है, इसे गलती कहा जाएगा? ये तो अपने आप में अजीब बात है। चेंजिंग रूम के बाहर अगर कोई हिडन कैमरा लगाता है तो इसे गलती कहा जाएगा, अगर शोरूम की तरफ से यह दलील दी जा रही है।
जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती है और इसी को लेकर वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी नाराज हैं, क्योंकि जो एरिया है वो काफी हाई प्रोफाइल एरिया है। आप कलंगुट बीच की अगर बात करें तो वहाँ पे ज्यादा से बहुत बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं और देश विदेश के लोग आते हैं वहाँ पे। और अगर वहाँ पे इस तरह की और अगर इंद्रजीत ये बताएं कि क्या यहाँ पर इस शोरूम में या फिर उस इलाके में बाकी जितने भी शोरूम हैं वहां पर इस तरह का ये पहला मामला है या पहले भी किसी ने ऐसी शिकायत दर्ज कराई है वहां? इस तरह का अगर कलंगुट बीच की बात करें तो इस तरह का यह पहला मामला है, लेकिन अगर पूरे गोवा की बात करें तो गोवा में इस तरह के मामले कई बार सामने आए हैं। लेकिन अगर कलंगुट बीच की बात करें, कलंगुट के इलाके की बात करें तो वहां पे इस तरह का यह पहला मामला है। और चूंकि ये फैब इंडिया इतना बड़ा ब्रांड है, इसके इतने सारे शोरूम है, तो इसलिए शायद फैब इंडिया के हिस्ट्री में ये पहला मामला होगा। फैब इंडिया के चेन में जितने भी पूरे देश में जगह जगह फैले हुए ये पहला मामला होगा, जैसा कि इंद्रजीत हमारे संवाददाता बता रहे हैं। सुकेश, आपने भी कहा कि जैसा ये मामला सामने आया है, एक बड़ा मामला है, एक प्रतिष्ठित शोरूम है जिसकी चेन पूरी इंडिया में फैली हुई है, HRD मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला है। यानी कि अगर सूझबूझ यहां पर ना दिखाया गया होता स्मृति ईरानी की तरफ से, न जाने कितनी महिलाएं वहां पर आती जाती होंगी इस शोरूम में, चेंजिंग रूम में। और ये चूंकि यहां पर सूझबूझ का परिचय दिया गया, उनको ऐसा शक हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत की। जी बिल्कुल, ये तो अब तो तफ्तीश के बाद पता लगेगा कि आखिर ये कब प्लेस किया गया था कैमरा, कितने दिन पहले किया गया था, किसी ने शिकायत अभी तक क्यों दर्ज नहीं कराई। हाँ, ये जरूर है कि पहली नजर होगी, उन्होंने पकड़ लिया। जो जानकारी मिल रही है कि अपने हस्बैंड के साथ वहां पे थी, गोवा गई हैं, छुट्टियों पे है, और वहां जब वो उस फैब इंडिया के उस सुकेश, इस बीच खबर ये आ रही है कि फैब इंडिया ने ये माना है कि हाँ, उस चेंजिंग रूम के बाहर कैमरा लगा था। ये बात फैब इंडिया ने मानी है। पुलिस की तफ्तीश जो हो रही है उसमें पूछताछ हो रही है, उस शोरूम में वहां के कर्मचारियों से पूछताछ हुई है और फैब इंडिया ने यह माना है कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। यह बात फैब इंडिया ने माना है कि हाँ, चेंजिंग रूम में कैमरा लगा था। सुकेश, बड़ा सवाल यहां पर ही खड़ा होता है। फैब इंडिया ने यह माना है कि हाँ, चेंजिंग रूम के बाहर कैमरा लगा था। सवाल है कि इसका मकसद क्या था, क्यों लगाया गया था। वो रंगे हाथ पकड़े गए इसलिए मानने का तो सवाल ही नहीं है। मामला दर्ज हो चुका है पुलिस में, पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, तो अब उनके मानने और ना मानने का सवाल नहीं है। वो तो खुद स्मृति ईरानी ने वहां पकड़ा है। मैंने आपको बताया कि वो अपने पति के साथ वहां पे थी, छुट्टियों पे गई हुई है, उनकी नजर पड़ी होगी और उन्होंने उसकी बात की शिकायत की कि आखिर ये कैमरा यहाँ क्यों लगा है। और बहुत हंगामा हुआ वहां पे, लोकल MLA थे, उनको जानकारी मिली। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकली काफी एक्टिव है स्मृति ईरानी, वो उस गोवा प्रदेश की प्रभारी रह चुकी है बीजेपी की, तो तमाम छोटे बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वो जानती हैं। लोकल स्थानीय लेवल पे जब फोन किया गया तो विधायक को जानकारी हुई, विधायक ने लोकल पुलिस वाले को फोन किया और उसके बाद चूंकि मामला HRD मिनिस्टर के केंद्रीय मंत्री से जुड़ा था और एक मामला एक ऐसे चेन से जुड़ा था। मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन चूंकि दोनों तरफ से अगर देखा जाए, चूंकि मामला HRD मिनिस्टर से जुड़ा था और चूंकि मामला फैब इंडिया से जुड़ा था, इसलिए बहुत बड़ा हो गया। और अब इस बात की तफ्तीश हो रही है कि आखिर इसको कब। सुकेश, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम दिखाते हैं कि जिन विधायक ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि वहां पर चेंजिंग रूम के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, लोकल विधायक से उन्होंने बात की जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उनका क्या कहना है, क्या उनका पक्ष है, आपको सुनाते हैं। We saw a lot of recording for last 20 minutes and we saw that everything is captured in that recording. The fear over here is that something like this which is recorded can be misused and can be very dangerous to certain women, you know. This is where it is a matter of concern. Was the incident means she came to know when she entered the trial room and she called me 12:47. I will see that my police team from my area visits each and every outlet over here just to check, because we have too many outlets, and just to check any hidden cameras, any camera in the trial room or next to the trial room which can intrude into the privacy of a person, a woman or a man changing clothes inside. ये आप देख रहे थे टाइम्स नाउ के सौजन्य से हम आपको सुना रहे थे, जो माइकल लोबो, जो कि वहां के स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के, इनको उन्होंने शिकायत की थी फोन के जरिए स्मृति ईरानी ने, और इसके बाद इन्होंने पुलिस में जाकर ये शिकायत दर्ज कराई कि वहां पर फैब इंडिया के शोरूम से एक ऐसा मामला आया जहां पर चेंजिंग रूम के बाहर वहां एक हिडन कैमरा लगा हुआ था।
और फैब इंडिया ने माना भी है बकायदा। फैब इंडिया शोरूम के चेंजिंग रूम में यह कैमरा लगा हुआ था, जिसे स्मृति ईरानी ने देखा। अपने पति के साथ वो गई थी वहां पर शॉपिंग करने के लिए, और उसी दौरान उनकी नजर पड़ी इस कैमरे पर। चेंजिंग रूम के बाहर उन्होंने देखा कि एक कैमरा लगा हुआ है, और तुरंत उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय विधायक से कराई। और उसके बाद स्थानीय विधायक ने पुलिस में यह जाकर शिकायत दर्ज की कि यहां इस शोरूम में चेंजिंग रूम के बाहर एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। तुरंत कर्मचारियों से पूछताछ वहां पर हुई, और पूछताछ में यह बात सामने आई कि हां, वहां पर कैमरा लगा हुआ। जैसा कि हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमें बता रहे थे कि जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उस वक्त वहां पर शोरूम की तरफ से कहा गया कि गलती से यहां पर कैमरा लग गया होगा। सुकेश रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश, हालांकि शोरूम में या फिर किसी मॉल में चेंजिंग रूम में कैमरा, इसको लेकर कई बार शिकायतें सामने आई हैं, इसको लेकर बाकायदा नॉर्म्स बने हुए हैं, नियम है, कानून है। आपको लगता है कि फैब इंडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, इतना रेप्यूटेड ब्रांड है फैब इंडिया। मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि आप चाहे जीके भी चले जाइए, दिल्ली में चाहे बॉम्बे चले जाइए, कई इलाकों में फैब इंडिया का शोरूम है। वहां कोई ना कोई बड़ा आदमी जो हुज जिसको आप कहते हैं वो मिल जाएगा। मैं कई बार गया हूं जहां मणिशंकर अय्यर घूमते हुए पाए जाते हैं। कई लोग ऐसे बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे आपको जिनको लोग पहचानते हैं, और वो चूंकि वो इसलिए जाते हैं फैब इंडिया क्योंकि एक ऐसा आउटलेट है जो लोकल क्राफ्ट्समैनशिप को बढ़ावा देने की बात करता है, जहां पर चीजें बहुत महंगी नहीं मिलती हैं। लोगों का एक अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट भी है फैब इंडिया पहनना। तो इसने पूरे पहनावे उड़ावे का जो कल्चर है उसको बदला है फैब इंडिया ने। ये पहला ऐसा मामला होगा, और बड़ा ही रेप्यूटेड और बहुत ही क्लीन बिजनेस के लिए जानी जाती है फैब इंडिया। आखिर ये कैसे हुआ, ये स्थानीय स्तर पे किसी की गलती है, क्या हुआ है, इस बात की तफ्तीश अभी पुलिस करेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है ये प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो एक मंत्री की प्राइवेसी हो, चाहे एक आम नागरिक की प्राइवेसी हो। लेकिन वो अगर आप इंट्रूड करते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, किसी को ये शिकायत मिलती है, तो ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है। चूंकि ये मामला, मैं फिर से कहूंगा, फैब इंडिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उससे जुड़ा है। एचआरडी मिनिस्टर जो केंद्र में मंत्री हैं, एचआरडी मंत्री, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए मामला बहुत बड़ा हो गया है। और अब इस मामले की तह तक पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो कि जिस काम में वो लगी हुई है कि आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी हमने अपने दफ्तर से बात करने की कोशिश की फैब इंडिया के इस आउटलेट पे, लेकिन उन्होंने इस बात को बताकर फोन काट दिया कि हाँ, ऐसी घटना हुई है, हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। वो फोन लाइन पे आना नहीं चाहते हैं। तो ये मामला अब साफ हो गया है कि ये घटना हुई है। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। इस घटना की जानकारी वहां के स्थानीय विधायक ने दी है। स्थानीय विधायक को स्मृति ईरानी ने बताया, लेकिन इसमें कौन इन्वॉल्व था, क्या स्थानीय स्तर पे कहीं किसी छोटे मोटे कर्मचारी की ये कारस्तानी है, या बहुत दिन से चल रहा था, ये तो बात पुलिस जब तफ्तीश करेगी तब उसमें पता लगेगा। बिल्कुल, पुलिस की तफ्तीश में बातें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर यहां पर किसने कैमरा लगाया था। क्या वहां के लोकल कर्मचारियों की ये मिलीभगत थी, सांठगांठ थी, किसी कर्मचारी ने यहां जानबूझकर कैमरा लगाया था? क्योंकि फैब इंडिया ने भी ये बात मानी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने साफ वहां पर कैमरा पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है।